वैसे तो देवता किसी एक धर्म के नहीं होते हैं, लेकिन लोगों ने धर्म और अपने संप्रदाय कास्ट के आधार पर देवताओं को अलग अलग तरीके से बांट रखा है। उन्हीं में से सनातन धर्म की सबसे बड़ी आस्था की प्रतीक और सनातन धर्म के सबसे बड़े विश्वास के प्रतीक आज मैं देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक माँ कामाख्या के बारे में आपको बताता हूँ। हाय दोस्तों, राधे राधे। दृष्टिकोण 360 के इस चैनल में आज मैं आपको माँ कामाख्या के एक रूप के बारे में बताऊंगा, जहाँ पे जाने से आपकी हर कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है। माँ कामाख्या का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। ये आसाम शहर के गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत में स्थित है। इसका निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन 16वीं शताब्दी में इसे नष्ट कर दिया गया। बाद में 17वीं शताब्दी में बिहार के राजा नर नारायण ने इसका पुनः निर्माण करवाया। देवी कामाख्या को शक्ति का एक अवतार माना जाता है। शक्ति यानी कि दुर्गा का ही एक अवतार माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं। बोला जाता है कि ये एक तांत्रिकों की तपस्या का सबसे बड़ा एक स्थान है। यहाँ पे तांत्रिक अपनी तपस्या से कोई भी तंत्र विद्या को नाकाम कर सकते हैं और जो भी काली शक्तियां हैं उसको दूर कर सकते हैं। यहाँ पे माता का कोई भी मूर्ति स्थित नहीं है। यहाँ पे माता की योनि रूप की पूजा की जाती है और हर साल 22 से 25 जून तक ये मंदिर बंद रहता है। मंदिर बंद होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि पौराणिक शास्त्रों के अनुसार यहाँ देवी कामाख्या की कोई भी मूर्ति नहीं है, बल्कि एक कुंड है जहाँ पर माता का योनि रूप है और उसकी पूजा करी जाती है, जो हमेशा फूलों से ढका रहता है और जिसके अंदर से पानी निकलते रहता है। माना जाता है कि हर साल 22 से 25 तारीख तक ये मंदिर बंद रहता है। इस दौरान माता रजस्वला होती है, यानी कि वो 3 दिन में माता को मासिक धर्म होता है, इसलिए उस टाइम पे किसी को भी मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। और इसी दौरान यहाँ पे अम्बुवाची मेला लगता है। इसी अम्बुवाची मेले के दौरान जब वो 3 दिन का समय होता है तो माता की योनि को उस टाइम पे माता के मंदिर के ग्रह को गर्भगृह बोला जाता है, जिसको उस टाइम पे उसको सफेद कपड़े से ढका रहता है। और जब 3 दिन बाद वो कपड़ा निकाला जाता है तो उस टाइम पे वो कपड़े का रंग लाल हो जाता है और वही लाल रंग को सभी भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। माना जाता है कि जो भी उस मंदिर में 3 बार दर्शन कर लेता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये कामाख्या मंदिर के बारे में भी एक बड़ी रोचक कथा है, जिसको मैं आज थोड़ा आपको विस्तार से बताता हूँ। आप इसको सुनिए। इसका वर्णन शिव पुराण में किया गया है। पार्वती राजा दक्ष प्रजापति, जो कि माँ पार्वती के पिता थे, उन्होंने एक बार अपने घर में यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में समस्त देवगणों, ऋषियों, मुनियों को बुलाया गया, लेकिन एकमात्र शिव जी को उसका निमंत्रण नहीं दिया गया। तो सभी देव और मुनि उस यज्ञ में शामिल होने जा रहे थे। तो पार्वती जी ने सबसे कहा कि वो क्यों नहीं आ रही हैं। तो पार्वती जी ने सोचा हो सकता है कि जल्दीबाजी में उनके पिता उनको निमंत्रण देना भूल गए, लेकिन वो ये भी जानते थे कि उनके पिता शिव जी को पसंद नहीं करते हैं, शिव जी से नाराज रहते हैं। जब उन्होंने शिव जी को बोला उस यज्ञ में चलने के लिए, तो शिव जी ने मना कर दिया कि बिना निमंत्रण के वो उस यज्ञ में शामिल नहीं होंगे। तो माता सती बिना उन्हें बताए उस यज्ञ में चले गई और उन्होंने अपने पिता से पूछा कि यज्ञ में उनको क्यों नहीं बुलाया गया। तो उनके पिता ने वहां पर समस्त लोगों के सामने, जो देवगण ऋषि मुनि थे, उनके सामने में भगवान शिव का अपमान किया, जिससे सभी ऋषि मुनि और जो देवगण थे वो हंसने लगे। और इतना ही नहीं, वो लगातार इनका अपमान करते रहे। तो माता सती ने या माता पार्वती ने उसी समय उस यज्ञ की अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जैसे ही उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और वो जलने लगी, इससे पूरे ऋषि मुनि और जो देवतागण थे वहां पे, वो लोग परेशान हो गए और सब दुखी हो गए। जब इसका समाचार शिव जी को मिला तो शिव जी वहां से अपने कैलाश पर्वत से भागते हुए वहां पे पहुंचे और वहां पे दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान करना शुरू कर दिया। और उन्होंने जैसे ही सती को देखा, जब माँ पार्वती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से इसका कारण पूछा कि उनको क्यों नहीं बुलाया गया, तो उन्होंने शिव जी का अपमान करना शुरू किया और उन्होंने क्रोध में हवन कुंड में कूदकर अपने को जलाकर भस्म कर दिया। इस घटना से सभी ऋषि मुनियों और देवगणों में हाहाकार मच गया और जब यह खबर शिव जी तक पहुंची तो यह खबर सुनकर वो क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति के वहां गए। वो इतने क्रोधित थे कि उनके क्रोध से ऐसा लगा कि धरती अब फटने वाली है। उनके क्रोध की ज्वाला में ऐसा लगा कि अब प्रलय आ जाएगा, लेकिन दक्ष प्रजापति फिर भी नहीं माने और उनका अपमान करते रहे। तो शिव जी ने उनका सर त्रिशूल से काट दिया और पार्वती को हवन कुंड से निकालकर अपने कंधे में रख के विलाप करने लगे। उनके विलाप की ध्वनि इतनी प्रबल थी कि धरती उनके विलाप से कांपने लगी।
और हाहाकार मच गया। ऐसा लगा कि अब धरती फटने वाली है, धरती में प्रलय आने वाला है। तो सभी देवता और ऋषि मुनि परेशान हो गए, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शिव जी के सामने में जाके उनको रोक सके। तो उनके पास एक ही रास्ता बचा कि वो विष्णु भगवान के पास जाएं और उस घटना का पूरा विवरण विष्णु भगवान को दें। जैसे ही वो विष्णु भगवान के पास गए और उन्होंने इस बारे में उनको पूरी बातें बताई, तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 टुकड़े कर दिए और जहां जहां ये टुकड़े गिरे वहां पे देवी के एक शक्तिपीठ के रूप में बना। अंत में शिव जी के कंधे में जब कोई भी टुकड़ा नहीं बचा, तब परमात्मा ने शिव जी से बोला कि वो क्यों रो रहे हैं, उनके कंधे में तो सती है ही नहीं, वो किस वजह से इतना विलाप कर रहे हैं। तो जब शिव जी ने देखा तो उनके कंधे में सती का कोई भी शरीर का हिस्सा नहीं था। उन्होंने विष्णु भगवान ने शिव जी को बोला कि आप ध्यान लगाइए, सती तो आपके अंदर है, वो तो शरीर तो एक नश्वर है, वो कभी भी नष्ट होता है, लेकिन देवी आपकी आत्मा में बसी हुई है। इससे भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ और जो एक टुकड़ा वहां पे गिरा था, योनि का हिस्सा, वही हिस्से को वहां पे कामाख्या के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि यहाँ पे जो भी स्त्री पवित्रता के साथ जाती है और जिसको संतान की प्राप्ति करनी है, अगर वहां पे जाके वो संतान प्राप्ति की इच्छा माता के सामने में रखती है, तो उसको अवश्य संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये था माँ कामाख्या के बारे में। अगली कहानी में मैं आपको, अगले पार्ट में मैं आपको देवी के अन्य रूपों के बारे में बताऊंगा, जहाँ पे कौन कौन से हिस्से हैं जहाँ पे जाके आप अपनी मनोकामनाएं मांग सकते हैं और वो मनोकामना आपकी पूर्ण हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।